नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज का मुद्दा बुलडोजर। जी हाँ, लगातार कई दिनों से ये बुलडोजर का मुद्दा जो है वो लगातार बना हुआ है और इसका एक खौफ जो है वो अलग अलग, चाहे वो पार्टीज हो चाहे वो अलग अलग इलाके हो, वहां देखने को मिल रहे हैं। कई ऐसी तस्वीरें भी आई जहां बुलडोजर के बाद का नजारा देखने को मिला। जी हाँ, जो घर से बेघर हो गए हैं वो लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, छाव में छुपते हुए नजर आ रहे हैं, पर उनके पास उनकी छत नहीं है। लेकिन बुलडोजर का किस्सा जिस तरह से चलता बना रहा है, उसी बीच और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां बीजेपी का बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी का बुलडोजर भी चलने वाला है। जी हां, आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है कि वो बुलडोजर चलाएंगे और उसकी शुरुआत करेंगे बीजेपी के अध्यक्ष, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर से। जी हां, एक बड़ा ऐलान जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने किया, कहीं ना कहीं ये चीज एक बदले की आग भी दिखाई दे रही है कि आखिर क्यों अब आम आदमी पार्टी को अचानक से बुलडोजर की याद आ गई। उस पर हम बात करेंगे, इस मुद्दे पर बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी अंजलि। हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। अंजलि, मेरा सबसे पहला सवाल, बुलडोजर का मुद्दा कई दिनों से गरमाया हुआ है। लगातार कहीं ना कहीं, चाहे शाहीन बाग हो, लगातार वहां पर बुलडोजर चलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन बुलडोजर को रोकने की भी कोशिश कई जगह पर की गई। चाहे वो आम आदमी पार्टी का नेता हो जो अभी फिलहाल जेल में है, आप सबको पता है, लेकिन उसके साथ चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हों, उन्होंने बुलडोजर रोकने की कोशिश की। जी। अब वो मामला चला, लेकिन उस बीच जहां अब आम आदमी पार्टी का गुस्सा दिखाई दिया, अब वो भी बुलडोजर चलाने की आड़ में है और बुलडोजर चलाएंगे किस पे? सीधा बीजेपी के अध्यक्ष पर। तो क्या ये चीज एक आपको भी ऐसी लगी कि हाँ, गैर कानूनी चीजों पर वो बुलडोजर चला रहे हैं? लेकिन अगर जिस तरह से बीजेपी के बाद अब आम आदमी पार्टी ने बुलडोजर उठाया है, तो क्या ये बदले की आग नहीं लगती? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए बुलडोजर का मुद्दा जहां पर यूपी से चलता आया, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने फैसला सुनाया, उसके बाद दिल्ली यहाँ पर जब पहुंचता है बुलडोजर, जिस तरीके से शाहीन बाग अगर आप कह रही हैं साक्षी, तो शाहीन बाग में जब बुलडोजर चलने जाता है तो वहां के लोग इस कदर कड़ा जो बवाल है वो मचाते नजर आते हैं कि बुलडोजर को वहां से वापस लौटना पड़ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी सुनवाई आती है कि अगर यहाँ पर जरूरत पड़ी तो दोबारा से शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा। लेकिन अगर आप आम आदमी पार्टी की बात यहाँ पर कर रही हैं कि वो बदला ले रही हैं, तो तब आम आदमी पार्टी कहाँ थी? तब सीएम अरविंद केजरीवाल कहाँ थे जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा था? जहांगीरपुरी के लोगों को एक धोखे का एहसास हुआ कि किस तरह अरविंद केजरीवाल उनके वहां पर आए नहीं है, जमीनी स्तर पर उतर कर नहीं आए हैं, उनसे मिलने नहीं आए हैं। जिन लोगों ने अपना घर खोया, जिन लोगों का कह लीजिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को मुस्लिम वोट बैंक, आप भी जानती हैं उनका कितना तगड़ा मुस्लिम वोट बैंक है यहाँ से, और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार मुस्लिमों से वोट मांगते नजर आए हैं। और जब उनको आखिरी वक्त में उनकी जरूरत थी, जिस वक्त उनकी जरूरत थी, तब अरविंद केजरीवाल ना तो बोलते नजर आए और ना ही कोई टिप्पणी व्यक्त करते नजर आए। तो जहांगीरपुरी के लोगों का भी यहाँ पर जो है गुस्सा फूटता तो जरूर, लेकिन आप देखिए उनके आशियाने उजड़ गए। आखिर वो अपना मातम बनाए या फिर अरविंद केजरीवाल पर तंज कसे, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात हो रही है कि वो बीजेपी के, आप कह रही हैं प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर पर बुलडोजर चलाने की बात कर रही हैं, तो आम आदमी पार्टी तब कहाँ थी जब मासूम इस तरीके से यहाँ पर शाहीन बाग में, जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला, इतने दंगे फसाद हुए, लोग यहाँ पर घायल होते नजर आए, तब नहीं आए। यहाँ पर फिर से आप राजनीतिक खेल खेलते नजर आ रहे हैं, अपनी रणनीतियां बना रहे हैं और फिर से विपक्षी पार्टी को आप जो है निशाने में ला रहे हैं। आप उनके आदेश गुप्ता के उधर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। चलिए, अगर अवैध अतिक्रमण है तो आप मानते हैं कि आप मांग कर रहे हैं, लेकिन आप बुलडोजर के मामले में तब भी बोलिए जब आम लोगों के घर पर भी बुलडोजर चल रहे हैं, आप तब भी सामने निकल कर आइए, तभी तो आपको मुख्यमंत्री माना जाएगा। आप यहाँ पर पल्लू में छुप कर बैठे हैं, आप निकल कर नहीं आ रहे, आप बात नहीं कर रहे, आप अपने लोगों के हित में बात नहीं कर रहे, तो आप मुख्यमंत्री आखिर हैं किस बात के? आप अगर अपने ही लोगों के समर्थन में नहीं उतरेंगे, जिनसे आप घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, आपके पास इतना तगड़ा वोट बैंक मुस्लिम समाज का है, फिर भी आप निकल कर नहीं आ रहे। फिर से देखिए साक्षी, अक्सर यही होता है हमारे देश में, अगर कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, चाहे किसी चीज से भी रिलेटेड हो, हमेशा उस पर जो राजनीति है
वो होती है और जिस तरह चुनाव आ रहे हैं तो हर कोई अपनी जो रोटियां हैं वो सेकने का काम जरूर करता है, और मैं तो यही कहूंगी कि आम आदमी पार्टी भी इस वक्त यही काम कर रही है। बिल्कुल, और ये साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने इस वक्त अपनी बदले की आग दिखाई, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त दिल्ली में क्या हो रहा है जिसमें वो खुद कुछ नहीं कर सकते, बस जाकर उस बुलडोजर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और अब खुद बुलडोजर हाथ में उठाया और आप देख ही रहे हैं शुरुआती उन्होंने कहां से की, अब कहां से वो शुरुआत करने वाले हैं। तो ये चीजें दिखाई तो देती है आम आदमी पार्टी की कि जब आपको उतरकर आना था और तब एक्शन लेना था, उस वक्त तो आप एक्शन नहीं लिए। तो ये चीजें जनता को साफ तौर पर दिखाई देती है। लेकिन अगर मैं जानना चाहूँ कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कई ऐसे अध्यक्ष हैं जो जाकर जो नेता है मंत्री वहां जाकर उमर अब्दुल्ला की मैं बात करूंगी जो वहां पे जी माफ कीजिएगा, तो वो जब वहां पर बैठकर बुलडोजर रोकने की कोशिश कर रहे थे कि ना चलाए, उन घरों पर ना चलाए, जबकि ये दावा हो चुका था कि वो अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला रहे हैं, वहां रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों आम आदमी पार्टी इस तरह का सपोर्ट कर रही है अवैध अतिक्रमण को, जो कि चीज गलत है, जिस चीज पर आप रोक नहीं लगा रहे, जब उस चीज पर दूसरी पार्टी एक्शन लेने की कोशिश कर रही है, तो इस तरह से रोक लगाने का क्या मतलब बनता है? जी देखिए, यहाँ पर अगर मैं ये पहले कहना चाहूंगी कि अगर अवैध अतिक्रमण की ही बात अगर आम आदमी पार्टी कर रही है तो आप शाहीन बाग में बुलडोजर चलवाइए। आप दिल्ली के सीएम हैं, आप जाके पहले वहां पर बुलडोजर चलवा कर तो दिखाइए। वहां पर आपने देखा किस तरह जो है आपके जो सांसद हैं वो भी वहां पर इस तरह हंगामा करते नजर आए। उसका जो फैसला है वो क्या निकल कर आया, उन्हें खुद ही जेल की हवा खानी पड़ रही है। और दूसरी बात, अगर आम आदमी पार्टी इस चीज पर सामने निकल कर आ रही है कि अवैध अतिक्रमण को ही हटाना है, तो बीजेपी पर निशाना साधते हैं और बीजेपी के अवैध अतिक्रमण यानी कि जो आप प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रही हैं उनके घर पर बुलडोजर चलाते हैं। तो पहले आप शाहीन बाग पर चलाइए। कहीं ना कहीं आपको तो डर है ना कि इस चीज का कि आने वाले चुनावों में आपकी जो है हार ना हो जाए और आपका जो तगड़ा वोट बैंक कह लीजिए मुस्लिम वोट बैंक वो फिर से ना गिरता चला जाए। इस वजह से तो ना तो वो जहांगीरपुरी में बोल पाए और ना ही अब वो शाहीन बाग पर अपनी टिप्पणी रख रहे हैं। तो साक्षी यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ राजनीतिक जो सियासी दंगे हैं वो चल रहे हैं और एक के ऊपर तो तंज वितंज हमेशा ये लोग कसते ही रहते हैं। पार्टी एक दूसरे पर पक्ष और विपक्ष हमेशा हमारे देश में होता है और वही चीज दोहराई जा रही है। और आम आदमी पार्टी को अगर बुलडोजर ही चलाना है तो हर उस अवैध अतिक्रमण पे चलाइए जो हमारे दिल्ली में अवैध अतिक्रमण करके जो लोग हैं उन पर भी चलाया जाए। और शुरुआत अगर आप में हिम्मत है तो आप शाहीन बाग से ही कर दिखाइए, क्योंकि शाहीन बाग में जिस तरीके से दंगे फसाद होते नजर आए, बुलडोजर वापस लौटा दिया गया, तो आप तो दिल्ली के सीएम हैं, तो आप तो ये चीज कर ही सकते हैं। और आपकी तो शाहीन बाग में अच्छी खासी मुलाकात भी है, अच्छे खासे आपके वोट बैंक वहां से आते हैं, तो आप वहां जाकर पहले बुलडोजर तो चलवा के दिखाइए, उसके बाद ही आप बीजेपी पर एक्शन लीजिए। जी बिल्कुल, देखिए उसके बाद बीजेपी पर एक्शन लीजिए। कई तरह के अपडेट्स अंजलि ने हमें दी कि किस तरह से आम आदमी पार्टी जो है सिर्फ एक बदली की आग में अपने एक्शन लेने शुरू कर चुकी है। लगातार जिस तरह से बुलडोजर चल रही हैं उन पर रोक तो लगा रही है, लेकिन जहां बीजेपी के अध्यक्ष का अवैध अतिक्रमण उनको दिखाई दिया वहां जाकर बुलडोजर लेकर पहुंच रही है। तो ये चीज सामने आती है और इनसे साफ तौर पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का खेल जो है वो दिल्ली की सरकार खेल रही है, जहां चीजें आपको सही करनी चाहिए उन चीजों को गलत बताकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं और जबरदस्ती राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ऐसे अपडेट्स जो है वो आते रहेंगे और हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे, उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि कि आपने बखूबी हमारे हर सवालों का जवाब दिया और समझाया हमारी ऑडियंस को कि किस तरह से सरकारों के बीच में जो है अवैध अतिक्रमण को लेकर सिर्फ रोटियां सेक रही है, ना कि सही निर्णय वो ले रही है। फिलहाल ऐसे अपडेट्स हम लगातार आपके बीच लाते रहेंगे। अलविदा देते हैं और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।